हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश का पेपर हो चुका है और अगला जो पेपर है वो है हिंदी। आई होप आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का पेपर पैटर्न और भी डिटेल्स में देखेंगे, जैसे कि ग्रामर के क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं और राइटिंग स्किल्स में कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, और भी उसके फॉर्मेट्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, सबके फॉर्मेट्स भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स हिंदी में स्कोर कर सके, क्योंकि ये लास्ट लैंग्वेज का पेपर होगा एंड आई होप आप सभी अच्छा स्कोर करना चाहेंगे इस पेपर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है। इसके हेल्प से मैं आपको इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी का पेपर जो होता है वो टोटल होता है 80 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, जो होता है हमारा पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन 20 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें टोटल 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 2 सीन पैसेजेस होते हैं और एक होता है अनसीन पैसेज। जिसमें से जो सीन पैसेजेस होते हैं वो होता है 8 मार्क्स इच। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें से एक पैराग्राफ 8 मार्क्स रहेगा, तो 8 + 8 16, एंड एक अनसीन पैसेज रहेगा जो कि कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि होता है कृति पूरा करने के लिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ उत्तर लिखिए, जिसके अंदर आपको 2 कृति दी है जो कि 1 मार्क्स फॉर ईच है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन दिया, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाए जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कितने मार्क्स ले रहेगा, आपको 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कृति पूरा। आपको पैसेज पढ़ना है अच्छे से। पैसेज आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो दी हुई कृति है उसके आंसर्स कहाँ छुपे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेम, इसमें भी आपको सेम कृति पूरा करना रहेगा, या कोई भी डायग्राम दिया रहेगा उसको फिल करना रहेगा। ये भी सेम होता है, कितने मार्क्स के लिए, टोटल 2 मार्क्स के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि होता है, जैसे कि हमने इंग्लिश के पेपर में देखा था, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड्स फाइंड करने रहते हैं। ठीक है, या फिर समानार्थी या फिर विरुद्धार्थी शब्द, ऐसे वर्ड्स। तो इसमें भी सेम वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इसमें भी सेम, ये भी होते हैं टोटल 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको एक मार्क्स दोनों क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 जो कि होता है पर्सनल रेस्पॉन्स या फिर पर्सनल ओपिनियन, जो कि होता है टोटल 2 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स से रहेंगे, 2 क्वेश्चन। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें एक मार्क्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आता है क्वेश्चन नंबर 1 का आ पार्ट, जो कि सेम वापस से 8 मार्क्स के लिए रहेगा। सेम 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कृति पूर्ण कीजिए, जिसमें ये 1 मार्क्स का है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कृति पूर्ण करने के लिए, जो कि कितने मार्क्स का है, 1। तो ऐसे करके 1 + 1 कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर लिखे, यानी सेम फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का है, 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स के लिए हो गया। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वापस से वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भी वापस से 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है विलोम शब्द, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो शब्द है गद्यांश में उल्लेखित शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, यानी वापस से वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। शब्द युग्म आपको पता होगा कि क्या होता है, जैसे कि खेलना, दौड़ना, ऐसे वर्ड जो ज्वाइंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, रूठना, मनाना, ऐसे करके। तो ये भी कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गया, 2। लास्ट क्वेश्चन बचता है जो हमारा सेम रहेगा, क्या होता है वो, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन या फिर पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन। वो भी कितने मार्क्स के लिए हो जाता है, टोटल 2। तो ऐसे करके ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाता है, 8। हमने 2 पैराग्राफ्स देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आ 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आ 8 मार्क्स, यानी 16 मार्क्स। बचते हैं 4 मार्क्स, जो कि क्या रहेगा, अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक रहेगा कृति पूर्ण करने के लिए और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका पर्सनल रेस्पॉन्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कितने मार्क्स का है, 2। तो ऐसे करके 2 + 2 4 मार्क्स। तो इसी तरीके से आपका सेक्शन नंबर 1 खत्म होता है, और कुछ इस तरीके से उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, माफ चाहता हूँ, विभाग 2, जो कि होता है पद यानी पोएम सेक्शन, जो कि कितने मार्क्स का होता है, टोटल
12 मार्क्स। इसमें आपको 2 पोएम दिए जाएंगे 6 मार्क्स ईच, यानी एक पोएम पे 6 मार्क्स एंड सेकंड पोएम पे 6 मार्क्स। ठीक है, जैसा कि प्रश्न नंबर 2 आप देख रहे हैं, और पार्ट कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। ठीक है, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला कृति पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 2 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, पोएम देखना है और उसके अंदर से आंसर्स फाइंड करके आपको इस कृति को पूर्ण करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको वापस से 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपको वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स फॉर ईच, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क्स के लिए, तो हो गया आपके टोटल 4। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको किसी भी 4 पंक्तियों का भावार्थ या उसका मीनिंग आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सरल अर्थ में। ठीक है, जरूरी नहीं है वहाँ पे जो भी मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में उसके उस सेंटेंसेस के आपके मीनिंग को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे ऊपर के 4 पंक्तियों का दिया, हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लास्ट के 4 पंक्तियों का पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कितने मार्क्स का हो जाता है, 2 मार्क्स। तो इस तरीके से पोएम सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि वापस से आता है क्वेश्चन नंबर 2 का आ पार्ट। ये भी कितने मार्क्स का रहता है, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर लिखिए। ठीक है, कितने मार्क्स का हो गया ये, 2 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पोएम को पढ़ना है और उसके अंदर से आपको सिर्फ आंसर्स फाइंड करके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें आपको वापस से 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि 1 मार्क्स का ईच रहेगा, यानी ये भी कितने मार्क्स के रहेंगे, आपको 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उपर्युक्त पदांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ है। जैसे कि फर्स्ट पोएम में आपको स्टार्टिंग के 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना था, सेकंड पोएम में आपको क्या करना है, अंतिम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ, यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है पर्सनल रेस्पॉन्स भी हो सकता है कि इस पोएम से आपको क्या समझ आया ये भी लिखना, या फिर हो सकता है कि पूरे पोएम का ही सरल अर्थ पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए कोई भी 4 या फिर 2 पंक्तियों का भी अर्थ पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेक्शन 2 जो था हमारा पोएम सेक्शन, उसमें 6 + 6 टोटल कितने हो गए, 12 मार्क्स। हमने सेक्शन 1 देख लिया जो कि 20 मार्क्स का था, सेक्शन 2 हमने देख लिया जो कि 12 मार्क्स का पोएम सेक्शन था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 जो कि हमारा होता है विभाग 3 पूरक पठन। ठीक है, 8 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। इसमें भी 2 पैसेजेस रहते हैं। ठीक है, एक आपको लेसन के टाइप में पैसेज आएगा और एक थोड़ा पोएम के टाइप में रहेगा। ये भी डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में जो कि 4 मार्क्स ईच रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कृति पूर्ण कीजिए, जो कि कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिसमें आपको सिंपल वो पैसेज पढ़ना है और उस डायग्राम को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो होता है पर्सनल रेस्पॉन्स या फिर पर्सनल ओपिनियन। ये भी कितने मार्क्स का हो जाता है, 2। तो ऐसे करके 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 4 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आ पार्ट में बढ़ते हैं जो कि एक पोएम के फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें भी सेम आपका सबसे पहला आकृति पूर्ण कीजिए जो कि 2 सब क्वेश्चन दिए हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच, यानी पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे, यानी वापस से क्या आ गया इसमें, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स। तो ऐसे करके 2 + 2 कितने हो गए, 4 मार्क्स। यानी अब तक हमने जितना भी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 देखा है, उसमें सबसे पहला सेक्शन जो था हमारा पैराग्राफ सेक्शन जो कि कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का। देन सेक्शन नंबर 2 जो कि पोएम सेक्शन था वो था 12 मार्क्स का। एंड सेक्शन नंबर 3 जो कि हमारा पूरक पठन था वो था 8 मार्क्स का। तो ऐसे करके हमने अभी तक टोटल कितने मार्क्स देख लिए हैं, 40 मार्क्स। बाकी के जो सेक्शन बचे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन डिटेल जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।